हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कल हमारा वैकेंट सीट का सीट मैट्रिक्स आया था। आपके सबके साइट पे दिया होगा, आपके लॉगिन करने पर आपको दिखा होगा सीट मैट्रिक्स करके ऐसा कुछ डाल रखा था उन्होंने। उस पर वैकेंट सीट शो हो रहा था। बहुत बच्चे टेंशन में आ गए कि वैकेंट सीट तो बचा ही नहीं है, तो फिर सेकेंड राउंड में एडमिशन कैसे होगी, सेकेंड राउंड में सीट तो मिलेगी ही नहीं। अरे वो सब डाउट मैं क्लियर करूँगी, बस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल मिस मत करना। बाकी मैं तो हूँ इसे हेल्प करने के लिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे वैकेंट सीट पे। पहले तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया था जब देखा था कि वैकेंट सीट, और एक तो 5 बजे का टाइमिंग था और आया रात के 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आया, जिस पर मैं वीडियो नहीं डाल पाई। इसीलिए मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ और चीज़ों को क्लियर करना चाह रही हूँ कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। जितना आपको दिख रहा है कि वैकेंट सीट बहुत कम है, वो सब कुछ मैं बताऊँगी। करना क्या है, होना क्या है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब मैं क्लियर करूँगी। बस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल मिस मत करना। पहली बात तो देखो, पहले तो ये समझो कि सिंपल सी बात है कि एडमिशन में 21st लोकेशन जब हुई थी तो करीब 83,678 एक्सेप्टेड आउट 97,387, मतलब 97,000 के अराउंड बच्चों ने फर्स्ट सीट को एक्सेप्ट किया था, मतलब फर्स्ट लोकेशन को, एलोकेशन को। ठीक है, टोटल एलोकेशन हुआ था 4617 एडमिशन हुआ था, वाइल 1124 एडमिशन फ्रीज किया था उन्होंने। मतलब लगभग ये तो डेटा पुराना दे रखा है, लेकिन लगभग 65,000 बच्चों ने 65,000 प्लस बच्चों ने एक्सेप्ट करके कंफर्म किया था, और वाइल 11,000 बच्चों ने फ्रीज किया था, और 27,613 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर फ्रीज। दिल्ली यूनिवर्सिटी ड्यू हैज़ रिलीज एडमिशन डेटा बेस्ड ऑन द फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन। मतलब लगभग अभी तक कंफर्मेशन हुई है बच्चों की 27,000 के अराउंड हुई थी, लेकिन अभी कंफर्मेशन फ़ी पेमेंट करने के बाद 47,000 के आसपास बच्चों ने कंफर्म कर चुकी है अपनी एडमिशन, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका सीट एलोकेशन निकलेगा सेकंड राउंड का। अभी वैकेंट सीट पे बात करें तो वैकेंट सीट का देखो, वैकेंट सीट का प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम कुछ है नहीं, लेकिन बच्चों को डाउट इस बात का है कि मैम वैकेंट सीट तो इतना कम है, मैंने देखा है बहुत कम निकल के आए हैं। तो देखो, साफ सिंपल बात है, ये वैकेंट सीट का डेटा दे रखा था जो कल आया रात के 10:30 बजे। अब देखो, बीकॉम ऑनर्स आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज का यूआर यानी अंडर रिजर्व का 3, ओबीसी का 3, एससी का 0, एसटी का 3, ईडब्ल्यूएस का 0, इसी तरह से सारे कॉलेजेस का आपका दिया हुआ। आर्यभट्टा कॉलेज हो गया, दौलत राम हो गया, भारती हो गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, भीमराव अंबेडकर हो गया, दयाल सिंह कॉलेज हो गया, ये सारे कॉलेजेस के उन्होंने दे रखे कि कहाँ कहाँ सीट बचा है। अब सब में 2-3 ऐसे करके बच्चे हैं, सारे स्पेशल कोर्सेज़ के हो या फिर अलग कोर्सेज़ के हो, या ऐसे कोर्सेज जिसमें बच्चे एडमिशन लेना नहीं चाहते, बस सिर्फ कॉलेज के लिए जाते हैं। अब क्लियरली ये बात है कि अब आप सोच रहे हो कि मैम सीट तो बचा नहीं तो एडमिशन कैसे होगी। तो मैं बता दूं आपको कि कितने बच्चों ने अपग्रेड के लिए भी डाल रखा है। बहुत कम मिनिमल बच्चों ने फ्रीज करके कंफर्म कर लिया कि उनको उसी कोर्स में एडमिशन लेना है, और बहुत ऐसे अमाउंट में बच्चे हैं जिन्होंने डाल रखा है कि हाँ हमें अपग्रेड करना। अब अपग्रेड करेंगे तो सीट वैकेंट रह जाएगी। उसी अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा सेकेंड एलोकेशन का। 25th को आपका सेकेंड एलोकेशन का रिजल्ट आएगा, और साथ ही साथ विंडो ओपन हो जाएगी आपकी। ठीक है, इतना तो क्लियर है। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा और अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इस चीज़ में। अगर आ रही है तो मैं हूँ यहाँ पे बताने के लिए आपको। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी तो मैम है ही, मैम तो संभाल ही लेंगी सब। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया कि आपको करना क्या है। इससे एलोकेशन वाला का अगर देख रहे हो तो डेट आपका प्रेफरेंस का हायर ऑर्डर में रीऑर्डर करने का, रीशफल करने का मौका है आपके पास। आप सिर्फ रीशफल कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप चाहोगे कि मैं उसको चेंज कर दूँ या कट कर दूँ, लेस कर दूँ, ऐड कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, होगा भी नहीं। ऐसा फीचर ही नहीं दिया इस बार क्या हर बार नहीं होता है। ठीक है, आपका वैकेंट सीट आ गया। विंडो टू रीऑर्डर हायर प्रेफरेंस, यानी कि आज शाम 5 बजे तक आपका अगर प्रेफरेंस में रीऑर्डर करना है, आपको रीशफल करना है, ऊपर नीचे करना है, तो आज शाम 5 बजे तक आपके पास टाइमिंग है, आप ये काम कर सकते हो। और संडे को आपका उसी अकॉर्डिंग सेकेंड एलोकेशन का सीट आएगा। जिन बच्चों ने अपग्रेड किया उनका अपग्रेड करके आ जाएगा, और जिन बच्चों का नहीं आया है तो शायद उनका भी आ जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आपको प्रॉपरली कम मार्क्स पे सेकेंड एलोकेशन में सीट मिलेगी। देखो, मैं डरा नहीं हूँ, ये फैक्ट बात है, एक्चुअली फैक्ट बात है, और ऐसा होगा क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। 71,000 के अराउंड सीट है, बच्चों ने ऑलरेडी इतना सारा इनरोल कर रखा है। उसके बाद रहा वैकेंट सीट, अगर रह गया, अपग्रेड हो गया, तो सेकंड एलोकेशन में तो ज़रूर से ज़रूर बम्पर सीट आएंगे। एंड देन आपका अगर उसके बाद भी रह गया तो थर्ड राउंड, फिर स्पॉट राउंड, फर्स्ट स्पॉट राउंड, सेकंड, ऐसे करके और भी स्पॉट राउंड आएंगे। लेकिन अगर आपका 100 है, 200 नंबर है, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सीट मिलेगी। यहाँ 715, 713 वाले को जो चाह रहे वो नहीं मिल पा रहा है, तो 100, 200 वाले को तो बहुत कम। अगर हाँ बीएससी से हो तो शायद ऑफ कैंपस मिल सकती है,
देखो पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, बस मैं एक अंदाज़ा लगा रही हूँ कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उसकी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा एडमिशन नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है उसमें भी। सेकंड राउंड कट ऑफ की बात कर ले तो सेकंड राउंड कट ऑफ में मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया, मैंने लाइव सेशन में भी कहा है कि स्पेशल कोर्सेज जो होंगे ना, जो हाईली डिमांडेड कोर्सेज होंगे, जैसे बीकॉम ऑनर्स हो गया, BA इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे कोर्सेज, और या फिर पॉल साइंस हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, इस सब में ना ऊपर नीचे अगर नंबर देख ले तो 4 नंबर से 10 नंबर के बीच का डिफरेंस होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिमांडेड कोर्स है, इसमें सीट बच्चे छोड़ेंगे नहीं, और कट ऑफ तो ऑब्वियस सी बात है हाई जाएगी ही जाएगी। उसके अलावा देखा जाए तो संस्कृत वगैरह अगर आप सिर्फ कॉलेज लेने के साथ तो संस्कृत वगैरह में सीट कम्प्लीटली आपका, उसमें एडमिशन आपका बहुत ईजिली हो सकता है। और सेकंड राउंड में बीकॉम वगैरह की अगर देख लो तो बीकॉम वगैरह में भी आपका बहुत बहुत मिनिमल सीट ही बचा हुआ है, जो सेकंड राउंड के लिए भी अभी आएगा, और अपग्रेड जैसे हो जाएगा उसके बाद तो सारी सीट वैकेंट हो जाएगी, मतलब सारी नहीं, ऑलमोस्ट जिसका अपग्रेड हो जाएगा उसका तो वैकेंट रह जाएगा ना, और वैकेंट रह जाएगा तो देन उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद आपका फिर सीट सेकंड राउंड में पता चलेगा, फिर उसके बाद थर्ड राउंड आएगा। अब थर्ड राउंड का कंफर्मेशन नहीं है कि कब आएगी, ये मत पूछना कि मैम थर्ड राउंड कब आएगी, ये नॉर्मल सी बात है, पहले सेकंड राउंड तो आ जाना। 25 अगस्त को शाम में आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा, और हाँ ये नहीं कह सकते कि शाम 5 बजे ही पहुंच जाएगा, हो सकता है ऊपर नीचे करके लेट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसे कल हुआ, कल मैं 5 बजे से बैठी हुई थी अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन आया ही नहीं, आया कब, रात के 10 साढ़े 10 बजे, तब मैं नहीं डाल पाई, इसलिए मैं सोची कि आज ही देख लेंगे हमारे बच्चे, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है कि मैम सारे नोटिफिकेशन सारे चैनल्स के अपडेट सिर्फ इस पर डालती है, सारे CUET दिल्ली यूनिवर्सिटी को हो, और आप चाहते हो कि स्पेशली मैं JNU पे बनाऊँ, BHU पे बनाऊँ, उसके वीडियोज़ में डालूंगी, बस आप कमेंट करके बताना, और कोई भी डाउट हो कमेंट करना, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो डायरेक्टली, मैं वहाँ आंसर करती हूँ। कमेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर हाँ DM करके आप मुझे बता सकते हो कि कोई इशू आ रही है या फिर कोई क्वेरीज होगी, मैं उसको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय बाय।